वाले प्रश्न है वो देख रहे हैं ना। तो कल कुछ आयु वाले प्रश्न हमने देखा, आज कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने ये बताया था कि जब भी कोई प्रश्न रहेगा इसमें सबसे पहले जो पूछेगा उसे क्या मान लेते हैं, एक्स। दूसरा, हाँ, समीकरण बनाना, वेरी गुड। दूसरा काम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनता है, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए। और तीसरा काम क्या करते हैं, उस समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकालते हैं। तो एक सवाल देखा जाए, ठीक है। देखिए, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी, ठीक है। माँ पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष बाद क्या होगा, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 साल बाद कितना हो जाएगी, माँ जो है पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, एक माँ है और एक पुत्र है, यही ना है। एक माँ है और एक पुत्र है। माँ जो है, माँ की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी। 5 गुनी इसका मतलब कितने का गुणा, 5 का गुणा, इसी को कहते हैं ना। यानी पुत्र का जब 5 गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, माँ की आयु। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या कर रहा है, 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि माँ की आयु, जो माँ है वो पुत्र की आयु की कितने गुनी हो जा रही है, 3 गुनी। 3 गुनी हमको कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक माँ की आयु जो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी, ठीक है। 8 साल बाद क्या हो रहा है कि माँ जो है पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जा रही है, 3 गुनी। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी माँ की वर्तमान आयु कितनी है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो माना हमने कुछ मानेंगे ना, वर्तमान आयु हम माँ की कुछ मानेंगे और पुत्र की कुछ मानेंगे, मानेंगे कि नहीं। क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है उसको हम x मानेंगे। तो याद करिए यहाँ 2 लोग हैं, है ना। संख्या वाले में भी 2 थे। कल भी हमने देखा था कि दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो एक का कुछ मान लेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा, x के रूप में आ जाएगा ना। तो ये बताइए हम माँ का माने या पुत्र का माने, किसी का एक मान लीजिए, पुत्र का। चलिए, तो पुत्र का अगर हम x मान लिए, माना वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है, x, तो माँ कितनी होगी, 5 गुना, 4 गुना। पुत्र का कितना गुना करेंगे तो माँ का आएगा 5 गुना। यानी इस x में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। नहीं होगा क्या, कल हमने इधर बड़ा डिटेल में बताया था कि 2 का 5 गुना, कल हम लोग किए थे खूब इस तरह से। 2 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। जितने गुना कर रहे हैं उतने का गुणा करते हैं। तो अगर x का 5 गुना करेंगे, इसका मतलब x में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। ये 5x ही तो हुआ, ठीक है। तो पुत्र हो गया x और माँ हो गई 5x। पहला काम हमने कर लिया, जो पूछा उसे मान लिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे।
वर्तमान आयु पुत्र की x है, माता की 5x है। ठीक, ये तो हो गई बात, यहां तक हो गई। अब इसके आगे चलें। 8 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 8 साल। तो 8 साल बाद मां और ये तो पुत्र है, इधर मां है इधर पुत्र है। जब 8 साल बाद की बात करेंगे तो मां भी तो 8 साल बड़ी हो जाएगी, पुत्र भी तो 8 साल बड़ा हो जाएगा। तो जब बाद की बात करेंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बताइए। बाद की बात, जैसे इस समय हम 10 साल के हैं, 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो मां इस समय 5x वर्ष की है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8 जोड़ देंगे। पुत्र भी तो 8 साल बड़ा हो जाएगा। ये 8 वर्ष बाद की बात है। कितने वर्ष बाद की? 8 वर्ष बाद की बात है। ये हो गई मां और ये हो गई पुत्र। 8 साल बाद इस समय मां है 5x और पुत्र है x। तो 8 साल बाद क्या हो जाएंगे? इसमें भी 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। तो क्या दोनों बराबर हैं? 8 साल बाद दोनों बराबर नहीं है। कब बराबर होंगे? जब पुत्र जो है, पुत्र की आयु मां कितनी गुनी हो जा रही है? पुत्र की 3 गुना। यानी इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 3 का, तब दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आई कैसे समीकरण बना? ये 8 साल बाद मां है, ये 8 साल बाद पुत्र है। तो मां पुत्र के बराबर कब होगी? जब पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, या पुत्र की आयु को 3 गुना कर देंगे। यही न है, 8 साल बाद मां पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। बात समझ में आई? चलिए अब इसको हल करें। 5x धन 8, इसका गुणा दोनों में होगा 3x धन 24। ठीक, अब इधर इधर कर दे 5x ऋण 3x, इधर प्लस आया इधर माइनस हो जाएगा, और इधर 24, 8 इधर है ऋण हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x बराबर 24 में से 8 गया कितना हुआ? 16 ना। x बराबर 16, ये 2 का गुणा हुआ 2 इधर चला जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। कितना हो गया? 8 वर्ष। ये कौन है? पुत्र है कि मां है? ये किसकी आयु है? पुत्र की। अगर हमें मां की निकालनी है तब क्या करेंगे? x में 5 का गुणा, यानी 5 में कितने का गुणा करेंगे? 8 का। 40 वर्ष। यानी पुत्र है 8 साल का, मां है 40 वर्ष की, 40 वर्ष की। उत्तर की जांच हम कर लेंगे कि नहीं? कितने साल बाद की बात है? 8 साल। तो इसमें ये भी 8 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 8 साल जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 8 क्या हो गया? 16, और ये क्या हो गया? 48। 48 का मतलब 16 में कितने का गुणा हो गया? 3 का। तो ये 3 गुना हुआ कि नहीं? ये हो गया पुत्र और ये हो गया 3 गुना। सही है कि नहीं हमारा उत्तर? ठीक है, तो यही था कि एक मां की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना है? 5 गुना। 8 साल बाद मां जो है पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जा रही है? 3 गुनी। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो हमने देखा कि जो पूछता है उसको क्या मान लेते हैं? x। फिर समीकरण बनाते हैं, उसको सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? माता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु। तो हमको मानना x है, तो दोनों तो x मानेंगे नहीं, किसी एक को मान लेंगे, उसके आधार पर दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपने कहा पुत्र, हमने x मान लिया, तो माता क्या हो गई? इसकी 5 गुना कर देंगे। ठीक हो जाएगा। अब समीकरण बनाने के लिए 8 साल बाद जाएं, तो ये मां भी 8 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 8 जोड़ देंगे, पुत्र में भी 8 साल जोड़ देंगे,
क्योंकि जोड़ेंगे तभी ना बड़े होंगे, उतने साल बाद की बात होगी। तो माँ पुत्र की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए। पुत्र यानी x का मान आ गया 8, तो माता का कितना हो गया x। पुत्र अगर x का मान 8 है तो माँ का निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 5 का, 40। हम चेक भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये 8 साल का है या 40 साल का। 8 साल बाद क्या होगा, ये 16 साल का हो जाएगा, माँ हो जाएगी 48 साल की। तो 16 में 3 का गुणा करेंगे, 3 गुना नहीं हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं हम माँ को x मान लेंगे, तब माँ को x मान लेते, तब पुत्र क्या होता, x/5। कैसे, इस x/5 में 5 का गुणा करेंगे तभी तो x मिलेगा, नहीं होगा। ये पुत्र की आयु का 5 गुना करेंगे तभी ना, इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये हट जाएगा। तो अगर माँ का अगर हम x माने होते तो पुत्र का क्या मानते, x/5। तो इसको हल करना पड़ता, लेकिन सीधा सीधा था कौन सा, जिसमें भिन्न भिन्न की बात आ जाती, तो इसको x, इसको 5x, ठीक है। चलिए देखिए, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया का बच्चा क्या साल का है, 5 साल का। इस समय वो अपने बच्चे से कितने साल बड़ी है, 20 साल। अब से कितने वर्ष पश्चात, यानी अब से कितने साल बाद उसकी आयु बच्चे की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, माया है, एक माया है और एक उसका पुत्र है, यही ना है। तो इस समय माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, माया का बच्चा क्या वर्ष का है, 5 साल का, तो माया का है इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अपने बच्चे से कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। कौन, माया। अब से कितने साल बाद, यानी हमसे पूछ रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, पहले की नहीं है। कितने वर्ष बाद माया अपने बच्चे की, यानी बच्चे की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ये चीज है, पहले समझे क्या कह रहा है। माया है इस समय, माया 5 वर्ष के बच्चे से कितने साल बड़ी है, 20 साल, ठीक है। कह रहा है कि कितने वर्ष बाद माया अपने बच्चे की 3 गुनी हो जाएगी, आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ना बार बार, सबसे पहले जो पूछेगा उसे क्या, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो पूछता है उसे क्या मान लेते हैं, x। तो हमने मान लिया कि x वर्ष बाद माया अपने बच्चे की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। मान लिए, माना माया x वर्ष बाद अपने बच्चे की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। इसको हमने मान लिया। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। इधर हमने लिख दिया माया, इधर लिख दिए माया का पुत्र। अच्छा, माया का पुत्र इस समय कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। माया इससे कितने साल बड़ी है, 20 साल। तो माया क्या साल की होगी, कितने साल की, 25 साल। अरे 5 वर्ष का लड़का है, माया 20 साल बड़ी है, इसका मतलब इस 5 में 20 साल हम जोड़ दिए, माया क्या साल की हो गई, 25 वर्ष की, ठीक है। अब कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है,
यही तो हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए वो समय जो है कितना है, x है। तो ये बताइए, ये माया मान लीजिए x साल बाद बच्चे की कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो बच्चा भी तो x बड़ा होगा। ये x है, जितने समय बाद की बात है। तो इसमें अगर x जोड़ रहे हैं तो इसमें भी तो जोड़ेंगे, नहीं क्या? अरे भाई, जैसे माया 25 साल की है, बच्चा 5 साल का है, तो अगर हम 5 वर्ष बाद बात करेंगे तो 25 में भी 5 जोड़ेंगे, माया कितने साल की हो जाएगी, 30 साल की। इस 5 में भी 5 जोड़ेंगे, बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 10 वर्ष का। तो यही तो हमें पूछ रहा है कि कितने साल बाद, तो उसी को माने हैं। तो मान लीजिए x साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो ये माया में के आयु में भी इसको जोड़ेंगे, बच्चे को भी जोड़ेंगे, बच्चे वाले में भी जोड़ेंगे, दोनों तो उतने साल आगे बढ़ेंगे। तो अब दोनों बराबर कब होंगे, जब बच्चे का 3 गुना करेंगे तब। बच्चे की आयु जो है x साल बाद, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो माया और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। नहीं कह रहा है, कितने साल बाद माया जो है बच्चे की क्या हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है, हमारा समीकरण भी बन गया। अब क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करके x का मान निकालेंगे। तो 25 धन x बराबर 3 पचे क्या हो गया, 15, इसका गुणा इसमें किए 3x। ठीक है, अब देखिए x को इधर लाएं, x ऋण 3x, 15 ऋण 25। अब देखिए -2x और -10, ऋण ऋण कट जाएगा, क्योंकि ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या होता है, धन होता है ना। तो x बराबर -10 ऋण ऋण 2, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। x का मान कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? माया इधर उसका लड़का, माया क्या साल की है, 25 साल की है, लड़का कितना साल का है, 5 साल का। कितने वर्ष आ रहा है, 5 साल। 5 साल बाद की बात करेंगे तो माया कितने साल की हो जाएगी, 30 साल का। 5 साल बाद बच्चा क्या साल का हो जाएगा, 10 साल। तो ये 3 गुना नहीं हुआ बच्चे का, ये पुत्र हो गया, और ये 3 गुना हो गया, नहीं हुआ क्या? अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई माया, यही है। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि माया इस समय अपने 5 साल के बच्चे से कितनी बड़ी है, 20 साल। यानी माया, बच्चा 5 साल का है तो माया 20 साल बड़ी, यानी कितने साल की हो गई, 25 साल की। अब कह रहा है कि कितने साल बाद, कितने साल बाद माया जो है अपने बच्चे की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पहला काम हमसे जो पूछता है वही मानते हैं। तो जो पूछ रहा है कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद मतलब कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद, ये हमसे पूछा, इसको हमने मान लिया। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनेगा, माया जो है कितने वर्ष बाद अपने बच्चे की कितनी गुनी हो जाए, 3 गुनी। यानी मान लीजिए x साल बाद 3 गुना होगा, तो माया की आयु में भी x जोड़ेंगे, बच्चे की आयु में भी x जोड़ेंगे। दोनों बराबर कब होंगे, जब बच्चे वाले में 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो गए। फिर हमने इसको पक्षांतर करके हल किया। पक्षांतर की क्लास हमने अलग से बताया था, कैसे पक्षांतर करते हैं, कैसे x का मान निकालते हैं, बताए थे ना। जादुई नदी है, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, गुणा है तो भाग होगा। तो ये पक्षांतर करना तो ये आसान है। x का मान आ गया 5, तो x का मान आ गया 5, तो माँ कितनी साल की है, अरे सॉरी, कितने वर्ष बाद दोनों 3 गुने हो जाएंगी, माँ 5 वर्ष बाद। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि बच्चा है 5 साल का,
माँ है 25 साल की, 5 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी, माँ 30 साल की हो जाएगी, बच्चा 10 साल का, तो 3 गुना हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये आयु के प्रश्न हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति का मतलब जैसे त्रिभुज के कोण के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, इस सब के बारे में। ठीक है, चलिए।